मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर वक्त हर लम्हा हमारे साथ रहने वाला एक खौफनाक मखलूक जो हमारे रगों में खून की तरह दौड़ता है और बुराई की तरफ राग़िब करता है। इंसान का ये हम शक्ल साथी कौन है जो मौत तक हमारे साथ रहता है? आखिर इसका मकसद क्या है और हमारी मौत के बाद वो कहाँ चला जाता है? साइंस के मुताबिक इस दुनिया में हर शख्स के तकरीबन 6 या 7 हम शक्ल इंसान होते हैं, लेकिन हमारे जैसा दिखने वाला सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जन्नतों में भी होते हैं जो हम बहु हमारे जैसा देखता है और वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद होता है। इस्लामी रिवायतों में उसे करीन या नाम लिया गया है। दरअसल रूह तमाम जानदारों में जिंदगी की अलामत की वजह है। सोफिया के बकौल इंसान रूह नफ्स और खाक का मुरक्कब है और इंसानी जिस्म में 2 रूहें होती हैं, एक लतीफ़ रूह जो पूरे जिस्म में जारी हो सारी है और जिसके बना जिंदगी नामुमकिन है, और दूसरी पैकर नूर जो नफस से जड़ा होता है। पहली रूह इस्लामी अकायद के मुताबिक मौत के बाद इस दुनिया से वापस चली जाएगी। ये वही रूह है जिससे अहद अलैहि गया था, जबकि दूसरी कसम की रूह को सूफिया किराम ने हमजा करार दिया है जिसकी मंजिल कहीं और है और वो सिर्फ मौत तक ही हमारा साथी बना रहता है। हमजा दरअसल किसी भूत परियत या देवी देवता का नाम नहीं है, बल्कि जब भी इंसान के यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता पैदा होता है। इस जिन को ही अरबी में वसाउस और फारसी में हमजा कहते हैं। ये इंसानों को बुरी बातों की तरगीब देता है, दिल व दिमाग में शर पैदा करता है और मौत तक इस इंसान के साथ रहता है। हमजा शक्ल व सूरत में बिल्कुल उसी इंसान के जैसा होता है जिसके साथ वो पैदा होता है, और हमजा इंसान के साथ सोते जागते बैठते हर वक्त साथ होता है। इब्न कसीर के मुताबिक जब अल्लाह ने इब्लीस को मोहलत दी और उसने कसम खाई कि वो इंसान को बहकाएगा, तो अल्लाह ने उसके इस चैलेंज को कबूल कर लिया कि तो जिस तरह चाहे ता क़यामत कोशिश कर ले। इस पर इब्लीस ने अल्लाह से कुछ हथियार तलब किए, लिहाजा इस पर अल्लाह ने फरमाया कि इंसान के हर बच्चे के साथ तेरा एक बच्चा पैदा होगा, तुझे उनके दिल तक रसाई दी जाएगी और तो खून की तरह उनके रगों में दौड़ेगा। करीन या हमजा बिल्कुल इंसान की शक्ल व सूरत का होता है। इसका चाल ढाल, बात करने का तरीका और आवाज़ सब कुछ उसी इंसान के जैसा होता है जिसके साथ वो पैदा हुआ हो। सारी जिंदगी इस इंसान के साथ रहने की वजह से हमजा उस शख्स के बारे में हर एक चीज़ जानता है, वो चीज़ें भी जो इंसान तन्हाई में करता रहा और वो तमाम बातें भी जो बाकी दुनिया के लिए एक रात है। जब किसी शख्स की मौत होती है तो हमजा इसका साथ छोड़ देता है और किसी गीबी मकाम पर चला जाता है जहां वो ताक़यामत रहेगा और क़यामत के दिन ही इसे मौत आएगी। उलमा ने लिखा कि जो आदमी नेक होता है उसका हमजा भी इसकी सोहबत की वजह से नेक व सालेह हो जाता है, और जो शख्स कफर और बुराई में मुब्तला रहता है तो इसका हमजा भी कफर मशरक बन जाता है। मर्द इंसान के साथ जिन हमाद और औरत के साथ जनी हमजा पैदा होती हैं। लिहाजा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कोई आदमी नहीं जिस के साथ एक जिन और एक फरिश्ता मुवक्कल ना हो, हर आदमी के साथ उसका करीम मुवक्कल है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथ भी इस पर? आपने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी, मगर अल्लाह ने मुझको इस पर गालिब कर दिया है, वो इस्लाम ले आया है, पस अब वो मुझे भलाई के सिवा और कुछ तरगीब नहीं देता है। उसी तरह एक सहाबी रसूल हजरत वहब बिन मनबा ने फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान होता है जो उसके साथ मुकर्रर है। काफिर का शैतान काफिर के साथ उसके खाने के साथ खाता है, उसके साथ उसके पानी से पीता है और इसके साथ इसके बिस्तर पर सोता है। लेकिन मोमिन का शैतान मोमिन से छुपा रहता है और इसकी ताक में लगा रहता है कि मोमिन अपनी अकल से कब गाफिल हो और वो इसका फायदा उठाएं। दुनिया भर में हमजा के बारे में तहकीक व तफ्तीश सिर्फ माहिर रूहानियात और सूफी किराम नहीं की है, बल्कि जदीद साइंसदानों ने भी इस मौजू पर काफ़ी कुछ तहकीक की है। सबसे पहले 19वीं सदी के आगाज़ में सोवियत यूनियन ने हमजा पर रिसर्च का काम शुरू किया था, जिसे साइंसदानों ने का नाम दिया था, और इस हवाले से औरा की तस्वीर लेने का एहतिमाम भी किया गया। इस मकसद के लिए ख़ास किस्म के कामरस और केमिकल्स तैयार किए गए थे। चुनांचे पहली मर्तबा हमजा की अजीब व गरीब तस्वीर सामने आई, जिसे इंसानी जिस्म से निकलने वाली
रोशनी या एनर्जी करार दिया गया। जादू की दुनिया में हमजा को एक खास मकाम हासिल है। काले जादू और सफली जादू में हमजा को बहुत अहमियत दी जाती है। जादूगर या आमिल इस हमजा जिन से मुआहदा करके उसकी मदद से जायज़ और नाजायज़ काम करवाते हैं, लेकिन इस मुआहिदे में हमजा आमिल से ऐसी शर्तें पूरी करवाता है इससे वो ईमान से हाथ धो बैठा है और शैतान का पैरोकार बन जाता है। कमज़ोर अकायद रखने वाले मुसलमान जब इन आमिलियन के पास जाते हैं तो ये उन लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिसे उस शख्स के सिवा और कोई नहीं जानता। लिहाजा ऐसे लोग इन आमिलीन के धागे में आ जाते हैं। दरअसल वो आमिलियन हमजा से उस शख्स के मुतालिक तमाम जानकारियां हासिल कर लेते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो आमिलियन लोगों को रूहों से मुलाकात करवाते हैं वो भी दरअसल उन हमजों से ही करवाते हैं, क्योंकि मौत के बाद रूह की दुनिया से नामुमकिन है। हमजा को तफसीली या काबू करना एक खतरनाक अमल है, क्योंकि मौका पाते ही हमजहीन को हलाक कर देता है। उसी तरह बहुत सारे आमिलियन ऐसे हैं जो हमजा को काबू करके गैर शरई और हराम काम कर पाते हैं, लेकिन जब वो हमजा के गज़ब का शिकार होते हैं तो उनका अंजाम अबरतनाक हो जाता है। किसी भी हराम फेल की नीयत से हमजा को तस्खीर करना या माल व दौलत की लालच के लिए हमजा से काम करवाना ना सिर्फ उनको दुनिया में तबाह व बर्बाद कर देता है, बल्कि इसके लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। कुरानी मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक बेहतरीन मिसाल मिलती है, जिन्हें अल्लाह ने जन्नत पर हुकूमत अता फरमाई थी और वो आपके हुक्म के ताबे थे, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन जन्नतों से नाजायज़ काम लेने के बजाय उनसे मस्जिद तामीर करवाएं और लोगों के फलाह के लिए अच्छे काम करवाएं। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो हमजा को काबू करके उनको बुरे कामों का जरिया बनाते हैं। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।